स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल एटीएफ इनपुट पर एक बार फिर से तो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल चीज़ जो आप मैं बताने वाला हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ एक चीज़ है हिंदी ज्ञान जिसके बारे में आप शायद जानते हैं काफ़ी लोग, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या है। जुगनू क्यों चमकते हैं, जाने इसका राज। जुगनू पृथ्वी पर आखिर जुगनू क्यों चमकते होंगे, सोचिए कैसे चमकते हैं, उनके बारे में बताने वाला हूँ। जुगनू पृथ्वी पर उतरे तारों की तरह दिखाई देते हैं। कई दफ़े तो इन्हें पकड़ने की कोशिश भी की होगी आप लोगों ने, ये मैंने भी की है। यूँ तो शहरों में आजकल ये नहीं के बराबर दिखाई देता है, पर गाँव में अभी भी ये जुगनू आपको रात में काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में दिख सकते हैं। आप रातों में झाड़ियों के झुरमुट में चमकने वाले इन छोटे कीटों से जुड़े तथ्यों का पता रॉबर्ट बायल नामक एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट ने किया था। वो भी सन 1669 माने 1669 में लगाया गया था इनके बारे में। और जिसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है दोस्तों रॉबर्ट बायल नामक जीव विज्ञान के साइंटिस्ट थे। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के। जुगनू रात में जागते हैं, यानी ये रात्रिचर जीव हैं। देखने में पतले छोटे से आकार के दिखाई देते हैं और स्लेटी रंग के होते हैं। इनके आंखें बड़ी और टांगें छोटी होती है। इनके दो छोटे छोटे पंख होते हैं, ये तो जानते हैं सभी। ये जमीन के भीतर और पेड़ों की छाल में ही अपने अंडे देते हैं। जुगनुओं का मुख्य भोजन वनस्पति और छोटे कीट होते हैं। और अब सवाल उठता है कि ये तो मैं जिन जुगनू के बारे में बताया, वो कैसे दिखता है, कैसे रहता है। अब सवाल उठता है कि आखिर जुगनू चमकता कैसे है। शुरू में तो यह माना जाता था कि ये जीव फास्फोरस की वजह से चमकता है, लेकिन अब चलकर इससे मामले में काफ़ी प्रयोग कई रिसर्च करने में बारे में पता चला कि कुछ नई बातें पता चली गई है। 1794 में इटली के साइंटिस्ट स्प्लज़ानी ने यह साबित किया कि जीवों में लाइट उनके बॉडी में होने वाली जीवों में प्रकाश उनके शरीर में होने वाली मुख्य रूप से पाचन संबंधित होती है, होने वाली रासायनिक क्रियाओं का नतीजा। माने जीवों में जो लाइट आता है उसमें उनके बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शन का नतीजा है, माने रासायनिक क्रियाओं का नतीजा है। ये रासायनिक क्रियाएं मुख्य रूप से पाचन संबंधित होती है। रासायनिक क्रिया की वजह से ल्यूसिफेरेस और ल्यूसेफेरिन नामक एक प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन रोज लाइट तभी पैदा होती है, लाइट तभी उत्पन्न होती है जब इन पदार्थों को ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। ऑक्सीजन के साथ मिलने से ल्यूसिफेरिन ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीडाइज्ड होकर चमक पैदा करने लगता है। रिएक्शन से होने वाले लाइट बहुत इस रिएक्शन से जो उत्पन्न रोशनी बहुत गर्म नहीं होती, इससे ठंडी रोशनी भी कहते हैं। ठंडी माने, हाँ जानते हैं होंगे। और इस रासायनिक क्रिया को बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। जुगनुओं से निकलने वाले प्रकाश का रंग पीला, हरा, नीला या मिश्रित भी हो सकता है। रोशनी का प्रयोग जुगनू अपने साथी को आकर्षित करने के लिए करते हैं। नर और मादा जुगनुओं से निकलने वाले प्रकाश के रंग, चमक और उनके दीप्तिपाने के समय थोड़े से अंतर होता है। इन्हीं के आधार पर वह दूर से भी एक दूसरे को पहचान लेते हैं। इनमें खास बात यह है कि मादा जुगनू के पंख नहीं होते हैं, इसलिए वो एक स्थान पर बैठकर ही चमकती रहती है, जबकि नर जुगनू उड़ते हुए चमकते हैं। यानी अब जब भी उड़ते हुए जुगनी को देखेंगे तो समझ लीजिएगा कि वो नर है, और जो बैठा रहेगा वो उड़ेगा नहीं, वो मादा है। इसके अलावा उनके शरीर में यह प्रकाश स्वयं को दूसरे को कीट बच्चियों से बचाने और अपना भोजन खोजने में सहायता प्रदान करता है। कुछ जुगनुओं से काफी तीव्र रोशनी निकलती है। तेज रोशनी वाले जुगनू दक्षिण अमेरिका और वेस्ट इंडीज में बहुत आयात मिलते हैं। तेज रोशनी वाले एकदम। वैसे तो प्रकृति में जुगनुओं की तरह चमकने वाले कई जीव मौजूद हैं, लेकिन रोशनी पैदा करने वाले जीवों की करीब 1000 प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। इसमें से कुछ पृथ्वी पर पाए जाने वाले, तो कुछ समुद्री गहराओं में, कुछ बैक्टीरिया, तो कुछ प्रजाति की मछलियां, शैवाल, घोंगे, जेलीफिश की क्रेब्स और भी रोशनी का पैदा करने का गुण है।
उनमें भी ऐसा रोशनी पैदा करने का गुण है। कुछ फफूंद और कुछ कुकुरमुत्ते यानी कुकुरमुत्ते माने वही मशरूम्स भी चमकने का खास क्षमता रखते हैं, लेकिन इसमें जुगनू ही ऐसा जीव है जो आसानी से बड़ी संख्या में पाया जाता है। इसी वजह से इन्हीं के सबसे लोकप्रिय माना गया है। पुराने समय में तो शरीर से रोशनी पैदा करने वाले ऐसा जीव में प्रकाश को जीव दीप्ति यानी बायोलॉजी लाइट जीव दीप्ति भी कहा जाता है। जुगनुओं की कुछ प्रजातियों में तेज रोशनी पैदा होती है। पुराने समय में तो लोग इनका प्रयोग लालटेन या लैंप बनाने की तरह करते थे। वह लोग छोटे छोटे छेद वाले मिट्टी या धातु के बर्तन में खूब सारे जुगनू बन करके रोशनी का उपयोग करने अपने घर का काम रास्ता दिखाने के लिए करते थे। तो मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।